नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। वर्ग 2 और 3 के शिक्षक अभ्यर्थी पदों में वृद्धि की मांग को लेकर जनजातीय कार्य विभाग के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि वो पद वृद्धि की मांग को लेकर पिछले 9 से 10 महीनों में कई बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मांग पूरी नहीं होने से नाराज अभ्यर्थियों ने अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। वर्ग 2 और वर्ग 3 के शिक्षक एक बार फिर राजधानी भोपाल में हैं और उनकी पिछले 10 महीनों से जो मांग थी कि उनके पदों में वृद्धि की जाए, लेकिन एक बार फिर से उनको भोपाल आना पड़ा और उनकी मांग थी कि माध्यमिक शिक्षक के जो विषय, प्रत्येक विषय के जो पद हैं उनमें 3000 पदों की वृद्धि की जाए और प्राथमिक शिक्षक के 25,000 पदों की वृद्धि की जाए। करीब 10 महीनों से 10 बार भोपाल आ चुके हैं अपनी मांगों को लेकर। आज फिर आपको भोपाल आना पड़ा, क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या आपकी मांगे हैं? हमारी मांग है कि हमको बार बार भोपाल आंदोलन में करना पड़ रहा है और हमको 8 महीना हो गए हैं और सरकार बिल्कुल विचार भी नहीं कर रही है, क्योंकि ऊँट के मुंह में जीरा के समान वैकेंसी निकालनी थी। तो हमारी मांग है कि प्राइमरी शिक्षक में 25,000 की पदवृद्धि की जाए और वर्ग 2 में प्रत्येक सब्जेक्ट में 3-3 की पदवृद्धि की जाए और पदवृद्धि करके सेकंड काउंसलिंग की जाए। अभी प्राथमिक शिक्षक की फर्स्ट काउंसलिंग चल रही है, उसमें भी पद बैकलॉग में बचेंगे, वो पद मिला करके और कुछ और पद मिला करके पदवृद्धि करके हमारी सेकंड काउंसलिंग की जाए, ये हमारी मांग है। अच्छा, आप अपनी समस्याएं अभी तक किस किस के सामने रख चुके हैं और क्या आश्वासन मिला अभी तक? हम आप अपनी जो मांगे हैं हम विभागों के साथ में जनजातीय कार्य विभाग में और डीपीआई में भी हमने रखी है। कई बार मांगे, कई ज्ञापन दिए। शिक्षा मंत्री जी के लिए भी हमने आवेदन दिया, उनके लिए ज्ञापन दिया। उन्होंने भी बोला कि हाँ देखते हैं। सीएम साहब तक के लिए हमने प्रयास किया, कई ज्ञापन दिए, कई मंत्रियों के लिए ज्ञापन दिए, लेकिन अभी हमें कोई ऐसा आश्वासन, ठोस आश्वासन नहीं मिला जिससे कि हमारी मांगें जो पूरी हो सके। हम 10 महीने से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हर महीने तो आंदोलन होता ही है, उसके बाद हमारा डेलीगेशन हर 10 दिन में 8 दिन में डेलीगेशन आ रहा है। लगभग देखा जाए तो हम हर महीने में 3-4 बार आ रहे हैं। लगभग 25 से 30 बार यहाँ भोपाल की तरह पे हम आ चुके हैं, लेकिन अभी हमें लिखित हमारा कोई आश्वासन नहीं मिला है। हमारी पदवृद्धि की जाए जिससे हमें अपना रोजगार मिल सके, जिससे हमारा हक मिल सके। जब बड़ी संख्या में दिख रहे हैं आप सब लोग वर्ग 2 और 3 के शिक्षक, कहाँ से आए हैं और कितना परेशानी अभी तक आपको झेल पा रहे हैं? सर, मैं विदिशा से आया हूँ और हम पदवृद्धि क्यों मांग रहे हैं, पहला प्रश्न तो यही है। क्योंकि सर हमने 2 परीक्षाएं दी और अपने 4 साल खपा दिए। अब सरकार कह रही है कि हम नए पद निकालेंगे, उसमें आप परीक्षा दे लेना। इसका मतलब फिर 4 साल खपाना चाहते हैं हमको। हम ओवर एज हो जाएंगे। हम 99 परसेंटाइल मेरे हैं, 99.4 हैं, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब इससे ज़्यादा क्या लाऊंगा सर? मेरी उम्र हो रही है, घर वालों की जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर। ये सरकार से मेरा प्रश्न है कि इसका जवाब अगर उनके पास हो तो हम मांग करना छोड़ दें। शादी भी नहीं आप चुप रहे हैं लोग। हाँ जी, तो शादी भी नहीं हो रही है, इसी के चक्कर में भोपाल में बार बार आंदोलन कर रहे हैं और ओवर एज भी हो रहे हैं। हाँ, अब सरकार बिल्कुल विचार भी नहीं कर रही है कि इतने शिक्षित होने के बाद 2 परीक्षा पास करके और एक परीक्षा में जो कम से कम नहीं तो 4-4, 5-5 साल लगा लेते हैं। आर्थिक रूप से भी परेशानी आती है। एक शिक्षक के लिए आर्थिक रूप की आर्थिक समस्याएं हमेशा बनी ही रहती हैं। हम लोग गवर्नमेंट जॉब नहीं है, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में सैलरी का स्तर क्या है, किसी से छिपा नहीं है। 2,000-4,000 हमारे जैसे ग्रामीण क्षेत्र में, मैं छतरपुर जिले के चंदला विधानसभा से आता हूँ, यहाँ से 450-500 किलोमीटर दूर आ रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों की सैलरी के आलम यह है कि 3 से 4,000 रुपए में क्या होता है। मैं घर का भोपाल में शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। वर्ग 2 और वर्ग 3 के शिक्षक अभ्यर्थी पदों में वृद्धि की मांग को लेकर जनजातीय कार्य विभाग के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि वे पद वृद्धि की मांग को लेकर पिछले 9 से 10 महीनों में कई बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मांग पूरी न होने से नाराज अभ्यर्थियों ने अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। वर्ग 2 और वर्ग 3 के शिक्षक एक बार फिर राजधानी भोपाल में हैं और उनकी पिछले 10 महीनों से जो मांग थी कि उनके पदों में वृद्धि की जाए,
लेकिन एक बार फिर से उनको भोपाल आना पड़ा और उनकी मांग थी कि माध्यमिक शिक्षक के जो विषय, प्रत्येक विषय के जो पद हैं उनमें 3000 पदों की वृद्धि की जाए और प्राथमिक शिक्षक के 25,000 पदों की वृद्धि की जाए। करीब 10 महीनों से 10 बार भोपाल आ चुके हैं अपनी मांगों को लेकर। आज फिर आपको भोपाल आना पड़ा, क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या आपकी मांगे हैं? हमारी मांग है कि हमको बार बार भोपाल आंदोलन में करना पड़ रहा है और हमको 8 महीना हो गए हैं और सरकार बिल्कुल विचार भी नहीं कर रही है, क्योंकि ऊँट के मुंह में जीरा के समान वैकेंसी निकालनी थी। तो हमारी मांग है कि प्राइमरी शिक्षक में 25,000 की पदवृद्धि की जाए और वर्ग 2 में प्रत्येक सब्जेक्ट में 3-3 की पदवृद्धि की जाए और पदवृद्धि करके सेकंड काउंसलिंग की जाए। अभी प्राथमिक शिक्षक की फर्स्ट काउंसलिंग चल रही है, उसमें भी पद बैकलॉग में बचेंगे, वो पद मिला करके और कुछ और पद मिलाकर के पदवृद्धि करके हमारी सेकंड काउंसलिंग की जाए, ये हमारी मांग है। अच्छा, आप अपनी समस्याएं अभी तक किस किस के सामने रख चुके हैं और क्या आश्वासन मिला अभी तक? हम आप अपनी जो मांगे हैं हम विभागों के साथ में जनजाति कार्य विभाग में और डीपीआई में भी हमने रखी है। कई बार मांगे, कई ज्ञापन दिए। शिक्षा मंत्री जी के लिए भी हमने आवेदन दिया, उनके लिए ज्ञापन दिया, उन्होंने भी बोला कि हाँ देखते हैं। सीएम साहब तक के लिए हमने प्रयास किया, कई ज्ञापन दिए, कई मंत्रियों के लिए ज्ञापन दिए, लेकिन अभी हमें कोई ऐसा आश्वासन, ठोस आश्वासन नहीं मिला जिससे कि हमारी मांगे जो पूरी हो सके। हम 10 महीने से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हर महीने तो आंदोलन होता ही है, उसके बाद हमारा डेलीगेशन हर 10 दिन में 8 दिन में डेलीगेशन आ रहा है। लगभग देखा जाए तो हम हर महीने में 3-4 बार आ रहे हैं, लगभग 25 से 30 बार यहाँ भोपाल की तरह पे हम आ चुके हैं, लेकिन अभी हमें लिखित हमारा कोई आश्वासन नहीं मिला है। हमारी पदवृद्धि की जाए जिससे हमें अपना रोजगार मिल सके, जिससे हमारा हक मिल सके। जब बड़ी संख्या में दिख रहे हैं आप सब लोग वर्ग 2 और 3 के शिक्षक, कहाँ से आए हैं और कितना परेशानी अभी तक आपको झेल पा रहे हैं? सर, मैं विदिशा से आया हूँ और हम पदवृद्धि क्यों मांग रहे हैं, पहला प्रश्न तो यही है। क्योंकि सर हमने 2 परीक्षाएं दी और अपने 4 साल खपा दिए। अब सरकार कह रही है कि हम नए पद निकालेंगे, उसमें आप परीक्षा दे लेना। इसका मतलब फिर 4 साल खपाना चाहते हैं हमको। हम ओवर एज हो जाएंगे। हम 99 परसेंटाइल मेरे हैं, 99.4 हैं, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब इससे ज़्यादा क्या लाऊंगा सर? मेरी उम्र हो रही है, घर वालों की जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर। ये सरकार से मेरा प्रश्न है कि इसका जवाब अगर उनके पास हो तो हम मांग करना छोड़ दें। शादी भी नहीं आप चुक रहे हैं लोग। हाँ जी, तो शादी भी नहीं हो रही है, इसी के चक्कर में भोपाल में बार बार आंदोलन कर रहे हैं और ओवर एज भी हो रहे हैं। हाँ, अब सरकार बिल्कुल विचार भी नहीं कर रही है कि इतने शिक्षित होने के बाद 2 परीक्षा पास करके और एक परीक्षा में जो कम से कम नहीं तो 4-4, 5-5 साल लगा लेते हैं। आर्थिक रूप से भी परेशानी आती है। एक शिक्षक के लिए आर्थिक रूप की आर्थिक समस्याएं हमेशा बनी ही रहती हैं। हम लोग गवर्नमेंट जॉब नहीं है, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में सैलरी का स्तर क्या है किसी से छिपा नहीं है। 2,000-4,000 हमारे जैसे ग्रामीण क्षेत्र में, मैं छतरपुर जिले के चंदला विधानसभा से आता हूँ, यहाँ से 450-500 किलोमीटर दूर आ रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों की सैलरी के आलम यह है कि 3 से 4,000 रुपए में क्या होता है। मैं घर का अपने जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, इस उम्र में जिम्मेदारी हूँ, मेरे पिताजी नहीं है, मैं अपना घर का संचालन कर रहा हूँ। इस 3,000 रुपए में कैसे संचालन होता है आप बताइए। आपकी जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती, इस तरीके से आपका जारी रहेगा? हाँ, लगातार आंदोलन जारी रहेगा। हम कम से कम 11 से 12 बार आ चुके हैं। सरकार हमारी मांगे सुन नहीं रही है, पूरी कर नहीं कर रही है। सेकंड काउंसलिंग कराई जाए सर। वर्ग 2 और 3 के जो शिक्षक हैं चयनित, वो पद वृद्धि की मांग पिछले 10 महीनों से कर रहे हैं और कम से कम 10 से 12 बार यहाँ पर प्रदर्शन कर चुके हैं। शिक्षा मंत्री से लेकर तमाम अधिकारियों को, अलग अलग विभाग के मंत्रियों को भी ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। उनका कहना है मानसिक और आर्थिक रूप से तो परेशान है ही, इसके अलावा जो आर्थिक रूप से परेशानी हो रही है और ओवर एज के उन्हें डर है, वो लगातार सता रहा है। लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी है और उनका कहना है जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती, उनका धरना प्रदर्शन, उनकी जो मांगे हैं वो जारी रहेंगी। कैमरामैन खिलान के साथ शिवकांत, भोपाल। और राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, सोनम की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। मेघालय सरकार की याचिका पर यह सुनवाई चल रही है। इस मामले में मेघालय सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में दलील दे रहे हैं और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज फिर से उस धारा के बारे में जिक्र किया कि टाइप करने के दौरान गलती से दूसरी धारा को पुलिस द्वारा लिखा गया था। मामला बेहद संगीन है और इसमें आरोपी सोनम ने अपने 3 जानकारों के साथ मिलकर हनीमून के दौरान अपने पति की हत्याकांड को अंजाम दिया था। मेघालय सरकार की याचिका पर सुनवाई शुरू हो चुकी है।
और अशरफ हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। अशरफ, क्या जानकारी है? देखिए, अभी दलीलें चल रही हैं। तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो मेघालय सरकार की तरफ से पेश हुए हैं और अपनी दलीलें दे रहे हैं। और कुल मिला के ये है कि वो सोनम रघुवंशी जो राजा रघुवंशी की हत्या के आरोपी हैं, उनकी जो जमानत है उसको रद्द करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर दलीलों का दौर जारी है। कोर्ट में ये मामला चल रहा है। उसके जब ये दलीलें पूरी हो जाएंगी तो हो सकता है कि आज कोर्ट अपना को फैसला सुनाए। क्या हाई कोर्ट का जो जमानत मिली है उसको बरकरार रखते हैं या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश को खारिज करके जमानत रद्द करती है। ये अब से कुछ देर बाद जब ये यहाँ से कोई फैसला आता है या किसी तरह का निर्णय लिया जाता है कोर्ट की तरफ से, उसमें साफ हो जाएगा। लेकिन अभी ये है कि तुषार मेहता जो मेघालय हाईकोर्ट द्वारा सोनम रघुवंशी को जमानत दी गई है उसके उनकी दलीलें दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ और कितना संगीन ये मामला है। किस तरह से उन्होंने एक साजिश के तहत अपने पति को की हत्या कर दी और उसमें 3 उनके और जो साथी हैं वो भी शामिल हैं। जी बिल्कुल, और देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला इस मामले में लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अशरफ। और रायसेन में सड़क धंसने से पोल खुली, मुरम की जगह मिट्टी डालने के आरोप हैं। सागर भोपाल रोड पर सड़क धंस गई। पुल के पास